नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द यूपी इंडेक्स पर। पिछले लगभग 8 महीनों में इस नए चैनल पर हमारी कोशिश को आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल से हम आभारी हैं। थोड़े ही समय में द यूपी इंडेक्स यूपी से जुड़ी अपडेट्स के लिए एक भरोसेमंद नाम बन चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आपका सहयोग, आपका ये प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। और जो सहयोग, जो प्यार आपने दिखाया है, उसके साथ-साथ जो आपकी डिमांड्स रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन पर काम कर सकें और ऐसे ही आपकी एक डिमांड थी आप में से बहुत सारे लोगों की कि एक ऐसी सीरीज़ शुरू की जाए जिसमें हम यूपी के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा करें। तो आप में से तमाम लोगों की डिमांड में से ये डिमांड आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला जिन पर हम बातचीत करेंगे यूपी के तमाम मुद्दों पर। तो इस श्रृंखला के पहले अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने समाचारों में या सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर देखा होगा कि टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, इसको आंध्र प्रदेश सरकार ने 21 एकड़ जमीन दी है। अब आप कहोगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आंध्र की सरकार ने ये जमीन केवल 99 पैसे सालाना के लीज पर दी है। जी हाँ, 99 पैसे सालाना की लीज पर दी है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्री। इसे आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक समय में हैदराबाद को आईटी हब बनाने में बड़ा रोल निभाया था नायडू ने, ठीक उसी तरीके से आज विजाक को भी एक बड़ा आईटी हब बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं और एक बड़ा आईटी हब बनाएंगे। इसको लेकर आपने तरह तरह की मीडिया में सुर्खियां देखी होंगी, मास्टर स्ट्रोक ऑफ चंद्रबाबू नायडू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके उलट यूपी के लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में भी इससे भी बड़ा कह लें कि कुछ हुआ है और पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहा है, लेकिन उसकी चर्चा ना के बराबर है। इसी महीने दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों में से एक आईबीएम के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। एक पोस्ट के माध्यम से हमने इसके बारे में आपको बताया भी था। मुलाकात के बाद आईबीएम ने लखनऊ में अपना स्टेट ऑफ द आर्ट आईबीएम सॉफ्टवेयर लैब की स्थापना की घोषणा की है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास बात ये कि इसके लिए सरकार ने कोई जमीन 99 पैसे या फिर फ्री में नहीं दी है। फिर भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने में यूपी सरकार सफल रही, लेकिन आपने शायद ही मीडिया के किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर यह खबर प्रमुखता से देखी होगी। वहीं विजाक टीसीएस की खबर हर जगह थी। लेकिन कोई बात नहीं, पीआर से ज़्यादा परफॉर्मेंस मायने रखती है और लखनऊ पिछले कुछ महीनों या कहें कि कुछ सालों से साइलेंटली उत्तर भारत के एक प्रमुख आईटी हब बनने के रूप में उभर रहा है। कैसे? आइए देखते हैं कैसे। पर पहले इसको समझने के लिए कि कैसे ये आईटी हब के रूप में उभर रहा है, इसको समझने के लिए पहले समझना होगा लखनऊ के आईटी क्षेत्र के विकास का जो इतिहास है, पहले वो देखते हैं। तो 1987 में, यानी कि आज से लगभग 3 दशक पहले, टीसीएस जो आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसने अपना सेंटर लखनऊ में ओपन किया और यहीं से लखनऊ में आईटी सेक्टर की शुरुआत हुई। लेकिन असली शुरुआत कह सकते हैं कि 2009 में हुई, जब टीसीएस ने अपना प्रॉपर कैंपस ओपन किया, टीसीएस अवध। विभूति खंड के शालीमार बिजनेस पार्क में बना टीसीएस अवध 1500 आईटी प्रोफेशनल्स की क्षमता वाला ये कैंपस था। उसी समय आईटी सेक्टर की प्रमुख संस्था नैसकॉम ने आईटी बीपीओ क्षेत्र के लिए उभरते हुए शहरों की एक रैंकिंग जारी की थी, जिसमें लखनऊ टॉप 7 शहरों के बाद चैलेंजर की श्रेणी में चिन्हित हुआ था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि कई नामी आईटी कंपनियों ने लखनऊ की ओर रुख किया। 2009 में ही उस समय की बड़ी बीपीओ कंपनी एजिस ने अपना ऑफिस लखनऊ में खोला। 2014 में कंपनी एक बड़े सेंटर में शिफ्ट हुई जो 2000 सीटर था। 2013-14 में प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने अपने आईटी पार्क अनाउंस किए लखनऊ के लिए। ये आईटी पार्क लखनऊ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2016 में 1000 एम्प्लॉयज़ के साथ ये सेंटर प्रारंभ हुआ था। ऐसा बताया गया कि उस टाइम कि आगे चलकर यहाँ पर 25,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन ये कैंपस कभी अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से विकसित नहीं हो पाया। आज भी ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर अभी तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पर यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन 2016 आते-आते लखनऊ का आईटी सेक्टर ऐसा लगा कि बिखरने लगा है। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरेआम गुंडागर्दी और दूसरे शहरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लखनऊ पिछड़ने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब अपनी जो 2017 के आसपास अगर हम बात करें तो कुछ खबरें ऐसी भी चली कि टीसीएस अपना कैंपस लखनऊ में बंद करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में उस समय योगी आदित्यनाथ की नई-नई सरकार बनी हुई थी। उनके लिए एक चुनौती की तरह ही ये था। खैर सरकार के प्रयासों से कन्विंस होकर टीसीएस ने लखनऊ कैंपस को जारी रखने का फैसला किया। 2018 में योगी सरकार के पहले इन्वेस्टर समिट में तब के टीसीएस प्रमुख एन चंद्रशेखर ने इसकी घोषणा की। टीसीएस तो बच गया, लेकिन उसी दौरान एसएसआर जो
एजिट की पैरेंट कंपनी थी, उसने एजिट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। लखनऊ में एजिट सेंटर की क्षमता काफ़ी कम कर दी गई। 2016-17 के इस दौर से निकलने की कोशिश कर ही रहा था लखनऊ, पर कोविड महामारी का दौर आ गया और वैश्विक मंदी के कारण आईटी सेक्टर्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और नए सेंटर, ऑफिसेज़ और कैंपस की जो सारी योजनाएँ थी, वो थम गई। इसका असर लखनऊ जैसे उभरते हुए आईटी हब पर भी पड़ा और बहुत प्रतिकूल कह लें कि असर पड़ा हुआ। 2016-17 का जो गिरावट का दौर ये शुरू हुआ था, ये चलता रहा 2021-22 तक और इसका परिणाम ये हुआ कि कई अन्य शहर लखनऊ से आगे निकल गए और लखनऊ पिछड़ता चला गया। अब इसके बाद लोगों के ज़हन में तमाम तरह के सवाल आते रहे कि आईटी को लेकर के कोई उम्मीद नहीं बची है, क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है? तो इन सवालों के जवाब में अगर हम देखें, एक शब्द में अगर बात करें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है या कोई उम्मीद नहीं बची है, बल्कि लखनऊ फिर से मैं कहूँगी कि उड़ान भरने के लिए तैयार है। इनफैक्ट उड़ान भरने लगा है। करंट गवर्नमेंट की योजनाओं और प्रयासों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सिलसिला स्टार्ट हुआ 2022 में। ग्लोबल डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म नागरो एसी ने लखनऊ में अपना ऑफिस खोला। करीब 100 एम्प्लॉइज़ की क्षमता का ये ऑफिस लखनऊ के आईटी सेक्टर के लिए एक कमबैक मोमेंट की तरह था। लेकिन असली कमबैक हुआ 2024 में, यानी आज से 1 साल पहले। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज की अग्रणी कंपनी जिनपैक्ट ने अपने लखनऊ ऑफिस का उद्घाटन किया। 2000 लोगों की क्षमता का ये ऑफिस विभूति खंड के सुपीरियर बिल्डिंग में खुला हुआ है। टीसीएस अवध के ठीक सामने में ये ऑफिस खुला हुआ है। कुछ ही हफ्तों बाद 2024 में ही फ्रेंच बीपीओ दिग्गज टेली परफॉर्मेंस एसी ने भी अपना लखनऊ ऑफिस खोल दिया। विभूति खंड में ही डीएलएफ माईपैड में 1000 की क्षमता का ये ऑफिस खुला। टीसीएस अवध के बैक साइड में है ये। कंपनी ने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में इस ऑफिस की जो कैपेसिटी है वो 5000 तक बढ़ाई जाएगी। इन 2 सफलताओं से लखनऊ के आईटी सेक्टर में वापस से जान आ गई। लेकिन 2024 अंत तक आते-आते एक बड़ा धमाका हुआ। बिग फोर ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट ने भी लखनऊ में एक अपना ऑफिस खोल दिया। बिग फोर में डेलॉयट पहली कंपनी बनी जिसने लखनऊ में अपना ऑफिस ओपन किया। लखनऊ के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आई और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2025 की शुरुआत से ही एक के बाद एक गुड न्यूज आने लगी। फरवरी में सीफी टेक्नोलॉजीज ने लखनऊ में अपने एआई हब एंड डेटा सेंटर का भूमि पूजन किया। 1000 करोड़ के निवेश से उत्तर भारत का ये पहला एआई इनबिल्ट डेटा सेंटर एचसीएल आईटी सिटी में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण प्रारंभ हो गया है। मार्च में ग्लोबल मोबाइल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्लेयर मोबी ने लखनऊ में अपना ऑफिस खोला। कंपनी लखनऊ को अपना टेक हब बनाना चाहती है। अपने लिंक्डइन पोस्ट में कंपनी के को फाउंडर मोहित सक्सेना ने न केवल अपनी कंपनी का बेस लखनऊ में खोलने की घोषणा की, बल्कि अन्य कंपनियों को भी यहाँ आने को इन्वाइट किया है। इसके अलावा इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ रही उसमें आईबीएम अपना स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर लैब ओपन करने जा रहा है। ये लैब सुशांत गोल्ड सिटी के पैसिफिक मॉल में बनने जा रहा है। 2022 में सरकार अपनी नई आईटी पॉलिसीज लेकर आई। ऐसा माना जा रहा है कि आईटी सेक्टर के लिए किसी भी स्टेट द्वारा सबसे बेहतरीन पॉलिसीज में से है ये। इसका परिणाम लखनऊ में आप देख सकते हो बढ़ते हुए आईटी निवेश में तो दिख ही रहा है। इसके अलावा एससीपीआई पार्क द्वारा 2023-24 में लखनऊ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 20% बढ़कर 640 करोड़ तक पहुंच गया है। ये लखनऊ के बढ़ते आईटी सेक्टर का एक और बड़ा प्रमाण है। आने वाले दिनों में कई और कंपनियों जैसे कि एक्सचेंजर, केपीएमजी के लखनऊ में आने की बात कही जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई इस साल। दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस अपना इंफोसिस मेकर क्लब लखनऊ के डॉक्टर एपीजे कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्थापित करने जा रही है। उधर यूपी सरकार द्वारा लखनऊ के नादरगंज में एक एआई सिटी की स्थापना की जा रही है, जिसका टेंडर भी अंतिम चरण में है। टेंडर फाइनल होने के बाद में चयनित कंपनी एआई सिटी को डेवलप करेगी। करीब 40 एकड़ की सिटी नादरगंज एरिया में ये बनाई जा रही है। उम्मीद है कि यहाँ अनेक प्रमुख कंपनियां, आईटी कंपनियां निवेश करेंगी। इसके अलावा एलडीए और आवास विकास 2 आईटी सिटी लेकर आ रहे हैं। एलडीए सुल्तानपुर रोड पर और आवास विकास वृंदावन योजना में आईटी सिटी बना रही है। दोनों मिलकर लगभग 750 एकड़ आईटी कंपनियों के लिए उपलब्ध होंगे और आशा करते हैं कि इनमें भी बड़ी कंपनियां आगे आकर निवेश करेंगी। लखनऊ में आईटी सेक्टर के लिए जो कुछ भी चाहिए आज के समय में, वो सब कुछ मौजूद है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, टैलेंट की बात हो या अनुकूल सरकारी नीतियों और माहौल की बात हो, यहाँ पर सब कुछ है आज के समय में। और इसी साल आपको बता दूं कि जिनोव की एक रिपोर्ट आई जिसमें टीसीसी और आईटी सेक्टर के लिए टियर 2 के उभरते हुए शहरों की सूची में लखनऊ को टॉप 10 में 8वां स्थान पर रखा गया है। हालांकि आदर्श स्थिति तो नहीं है, लेकिन सकारात्मक ये जरूर है। बदलते समय में हाल के दिनों में लखनऊ में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं उनको देखकर आशा है और कहीं ना कहीं एक विश्वास दृढ़ हो रहा है कि लखनऊ में आईटी सेक्टर का भविष्य उज्जवल तो है। क्या लगता है आपको?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। और बहुत सारे लोग जो आईटी की फील्ड में क्या कुछ होने वाला है, लखनऊ में क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर आस लगाए बैठे थे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, मिले, समझ में आए क्या कुछ होने वाला है। तो वो ऐसे जो साथी आपसे जुड़े हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो लगा कैसा आपको मुझे वो भी बताइएगा कमेंट करके। पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिए। और यूपी के डेवलपमेंट, यूपी की ग्रोथ, यूपी के डिफरेंट मुद्दों से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, वीडियो मिस ना हो। और आप चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए। ये नई सीरीज़, नई कोशिश कैसी लगी बताइएगा। और किन टॉपिक्स पर आप इस सीरीज़ में और मुद्दे कौन से चाहते हैं जिन पर चर्चा की जाए, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्ते।